नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस होगा इंश्योरेंस पर और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले आपको हम बता दें कि भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया हेल्थ प्लान उतारा है। इसकी बारीकियों को समझाने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय अक्सा के हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग राजीव कुमार। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। सबसे पहले आपसे राजीव मैं ये जानना चाहूँगी कि जो नया प्लान है ट्रिपल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ये है क्या और ये बाकी जो ऐसे प्लान बाजार में मौजूद हैं उनसे अलग कैसे है? ये क्रिटिकल इलनेस प्लान है जिसमें आपके 13 क्रिटिकल इलनेस हम कवर करते हैं। इन केस आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, उन 13 बीमारियों में से कुछ ऐसा हो जाए, आप डायग्नोज हों, तो आप क्लेम कर सकते हैं, हम आपको सम एश्योर्ड देंगे। लेकिन जहाँ ये प्लान दूसरों प्लान से फ़र्क करता है वहाँ ये कि दूसरे क्रिटिकल इलनेस प्लान जैसे आप क्लेम करेंगे सीज हो जाता है, बट दिस प्लान विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। व्हाट वील डू इज़ दैट आपके फ्यूचर प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे और आप 2 और अनरिलेटेड क्लेम्स इलनेस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। सो वहाँ उसका डिफ्रेंशिएशन है। ऑल्सो हमने क्या किया है कि बहुत सारे कस्टमर्स के क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैंने क्लेम नहीं किया पॉलिसी टर्म के दौरान तो मेरे पैसे का क्या हुआ। तो उसके लिए हम एक और ऑप्शन हमने लॉन्च किया जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है। तो जो कस्टमर्स एक्चुअली बहुत वरीड हैं कि अगर वो क्लेम नहीं करें तो क्या हो पैसा, दे कैन पे स्लाइटली हायर प्रीमियम एंड दे कैन गो फॉर दैट ऑप्शन। ओके राजीव, आपने कहा कि इस प्लान में 13 बीमारियां कवर होती हैं। कौन कौन सी 13 बीमारियां हैं जो आप कवर कर रहे हैं? हमने इसमें 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में हम कवर करते हैं हार्ट अटैक, CABG, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी और हार्ट, किडनी फेलियर, हार्ट वाल्व सर्जरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस। ग्रुप बी में कोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड MOT लिवर और लंग। ग्रुप सी में कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मैरो। सो 3 कैटेगरीज हैं और ये अनरिलेटेड डिजीज हैं। सो अगर आपने ग्रुप ए में क्लेम किया तो आप फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी में भी अलग अलग से अगर आप अनफॉर्चुनेट आप क्लेम कर सकते हैं। ओके चलिए, तो एक नया फीचर है, लेकिन ये बताइए राजीव कि प्रीमियम किस ब्रैकेट में है और क्या इस पॉलिसी को लेने के लिए मेडिकल टेस्ट की भी ज़रूरत होती है? 35 साल का बंदा 10 लाख का सम एश्योर्ड ले तो उसे 6,000 रुपये एनुअली देना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट विल डिपेंड अगर ऑन द सम एश्योर्ड द पर्सन। अगर कोई 35 साल तक बंदा है तो उसे 15 लाख तक नॉन मेड मिलेगा। अगर कोई 45 तक है तो उसे 10 लाख तक नॉन मेड मिलेगा और 50 तक है तो 2 लाख तक नॉन मेड मिलेगा। ओके और एक आखिरी सवाल आपसे राजीव कि इस प्लान में मिनिमम और मैक्सिमम कवर कितना मिलेगा? मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 30 लाख रुपए है। लेकिन 30 लाख है, अगर आप 3 बार क्लेम कर सकते हैं तो एक्चुअली आप 90 लाख तक हो सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस नए प्लान के बारे में, ट्रिपल बेनिफिट क्रिटिकल इलनेस प्लान जो भारतीय अक्सा ने लॉन्च किया है, उसकी पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। आपको हम एक बार फिर से बता दें, हमारा फोकस आज इंश्योरेंस पर है और आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ है policybazaar.com के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अक्षय मेहरोत्रा। अक्षय, बहुत स्वागत है शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं पहला सवाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर कुमार मुंबई से। समीर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी कि मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए ऑनलाइन। तो हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन चाहिए आपको? हाँ, ऑनलाइन या फिर कोई सस्ता प्लान हो। हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है एक यूनाइटेड इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस, उसका सम एश्योर्ड है 1 लाख and it's for my wife and me. So can you suggest some cheap health insurance plan for me and for my wife, and how much should be the sum assured amount? ओके ठीक है। चलिए अक्षय, क्या सलाह देंगे आप समीर को? इनके पास ऑलरेडी एक कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके अलावा इन्हें और भी ज़रूरत है। क्या क्या ऑप्शन बाज़ार में मौजूद हैं और क्या कोई ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अभी है बाज़ार में? हाय समीर, बाज़ार में काफ़ी सारे हेल्थ इंश्योरेंस है। सबसे पहले हम आपके प्रोडक्ट को समझते हैं। आपके पास एक ग्रुप मेडिकल पॉलिसी है आपके इंश्योरर आपकी कंपनी की तरफ से, बट ये बहुत कम है। 1 लाख रुपए बहुत कम कवरेज होता है एक बॉम्बे जैसे शहर में। आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप अपनी करंट पॉलिसी में एक बार चेक करिए कि आप एडिशनल कवर एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के ले सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो आप 3 लाख का सम एश्योर्ड लगभग 3,500 रुपये देकर ले सकते हैं। काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं।
3.5 से 5,000 के बीच में आपको 4 या 5 कंपनीज का प्रोडक्ट मिल सकता है जो आपके और आपकी वाइफ को कवर करेगा। ऑलराइट, आप क्या नाम कुछ बताना चाहेंगे अक्षय कि किस तरह के प्लान्स, कौन से प्लान पे इन्हें फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से इनको मैक्स भूपा का हेल्थ प्लान है। ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन देता है। इस आप बजाज एलियंस या स्टार हेल्थ का भी ले सकते हैं। तीनों कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और मैक्स भूपा के बिकॉज इसके अंदर लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी आती है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है ये। अक्षय, लेकिन अगर मान लीजिए अपनी जो कंपनी से इन्हें अभी समीर को पॉलिसी मिली हुई है, जो कवर मिला हुआ है, इसे ये बढ़ाकर 1 लाख से 3 लाख करते भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं, लेकिन अगर ये जॉब छोड़ देंगे तो कल को फिर ये जो पॉलिसी ये तो बंद हो जाएगी, राइट? नहीं, आजकल हेल्थ पोर्टेबिलिटी आ गई है। आप अपने बेनिफिट्स ऑफ योर प्रीवियस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी नई पॉलिसी में। सो आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज सारी कवर हो जाएंगी उसके अंदर। सो अगर आप कंपनी शिफ्ट कर रहे हो तो आप सेम कंपनी से या फिर अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं या किसी और कंपनी का हेल्थ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और पोर्टेबिलिटी के द्वारा सारे बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपको। ऑलराइट, समीर, कोई और सवाल आपके मन में? हाँ, एक सवाल ये था कि मुझे और मेरी वाइफ को एक ही पॉलिसी लेनी चाहिए या अलग अलग पॉलिसी लेनी है? अगर अलग पॉलिसी लेनी है तो ले या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी ले, ये आपके मन में कंफ्यूजन है। अक्षय, इस पे क्या कहेंगे आप? आई थिंक आप दोनों को कंबाइन फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। इससे आपको एक ये फ़ायदा होगा, आज आपकी फैमिली का साइज़ बढ़ेगा आगे जाके, उसी पॉलिसी में आपके बच्चे भी ऐड हो जाएंगे, तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा और आप लोग काफ़ी यंग है, सो आपका प्रीमियम दोनों का मिला के काफ़ी कम होगा एक सिंगल पॉलिसी में। ऑलराइट, चलिए समीर, तो आपको एक फैमिली फ्लोटर फिलहाल देखना चाहिए और बात कीजिए अपने आपको जो कंपनी, आपकी कंपनी जो आपको अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, उसी में अगर आप अपना जो सम एश्योर्ड है, कवर है, उसे बढ़ा ले 1 लाख से 3 लाख तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज आप बाकी कंपनी के प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, लेकिन कवर बढ़ाइए। 1 लाख कम है, कम से कम 3 लाख कवर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए info@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें मेल करते हैं तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें। SMS करने के लिए लिखिए YM, स्पेस छोड़ के लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए ये SMS हमें 51818 पर। वेलकम बैक टू मनी में। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान अक्षय मेहरोत्रा। अगला सवाल लेते हैं। मुकेश ने हमें ईमेल किया है। मुकेश अपने पिताजी के लिए हेल्थ प्लान लेना चाहते हैं। उनकी उम्र है 55 साल और अभी तक उन्हें कोई बीमारी नहीं है। जानना ये चाहते हैं कि वो कौन सी पॉलिसी अपने पिताजी के लिए ले। इसके अलावा मुकेश ये भी जानना चाहते हैं कि मेडिक्लेम और हेल्थ पॉलिसी में क्या अंतर होता है। पहला सवाल लेते हैं अक्षय। अपने डैड के लिए चाहते हैं पॉलिसी लेना और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं जिस तरीके से कंपनियां क्लेम रिजेक्ट करती हैं बेसिकली। तो इन्हें थोड़ा डर है कि कैसी पॉलिसी ले, कहां से ले, ताकि आगे चलते हुए जब क्लेम लेने की नौबत आए तब क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए। मुकेश जी, आपको 2-3 चीज़ें पहले समझनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है एक पर्सन को लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम से। आपको डिस्क्लोजर करना होता है आपकी करंट हेल्थ कैसी है और इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लॉजेस डालती है प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस के लिए। एज आप लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, पहले साल कुछ कवर नहीं होता, दूसरे साल तक कुछ नहीं होता। टिपिकली हेल्थ जैसे हार्ट अटैक और काफ़ी बड़ी बीमारियां 4 या 5 साल के बाद कवरेज शुरू होती है। सो इसीलिए आपको डर है कि शायद आपको क्लेम ना मिले। सबसे पहले अगर आपके फादर अभी अच्छी हेल्थ में है तो आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए और आपको एक ऐसा प्लान लेना चाहिए जो उनको उनके ओल्ड एज में उनके साथ रहे। जैसे अभी वो 55 हैं, अगर एक प्लान हो जो उनको लाइफ लॉन्ग तक हेल्थ दे या एटलीस्ट 75-80 ईयर्स तक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कौन सा प्लान अच्छा रहेगा उनके लिए। देखिए, मार्केट में 4 या 5 प्लान हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा कवरेज देते हैं।
चोलामंडलम है, बजाज अलियांस है, इसमें मैक्स बूपा भी है। इसमें से मोस्ट प्लान्स आर कवरेज अप टू 69 to 70 ईयर्स ओल्ड। देर आर 1 or 2 प्लान्स जैसे कि मैक्स बूपा या स्टार हेल्थ तो लॉन्गर टर्म तक देते हैं आपको कवरेज, और इसमें को पेमेंट भी कम होता है। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे प्लान हैं। आपको कोई बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कवरेज होगी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ दिस इंश्योरेंस कंपनी शायद एक मेडिकल करें आपके फादर का, चेक करने के लिए कि उनकी हेल्थ अच्छी है, और एक बार वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रिस्क तो क्लेम हमेशा सेटल ही करते हैं, उसकी कोई फिक्र की बात नहीं है। ओके अक्षय, इनका एक सवाल ये भी था कि मेडिक्लेम और हेल्थ पॉलिसी में क्या कोई अंतर होता है? नहीं, देखिए कोई फ़र्क नहीं होता है। मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि आप अपने क्लेम एक्सपेंसेस को रीइम्बर्स कर सकते हैं जब आप हॉस्पिटल जाते हैं। 2 टाइप की क्लेम्स होते हैं। एक होता है जिस हॉस्पिटल में इम्पैनलमेंट होता है आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, और दूसरे टाइप का होता है कि आप एडमिट हो जाए, बिल अपने तरफ से पे करें और बाद में रीएम्बर्समेंट ले इंश्योरेंस कंपनी से। सो मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस दोनों चीज़ों को कवर करता है। कुछ कंपनियां 2500 हॉस्पिटल्स तक कवर करती हैं कैशलेस ट्रीटमेंट में। अगर वो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड नहीं है तो आप एक क्लेम ले सकते हैं बाद में। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। विकास का ईमेल आया है। विकास की उम्र है 33 साल। इन्हें अब एक टर्म प्लान चाहिए, 30 लाख कवर चाहते हैं। खरीदना चाह रहे हैं एक ऑनलाइन टर्म प्लान, लेकिन इनके शहर में ऑनलाइन टर्म प्लान अभी अवेलेबल नहीं है। इन्हें किसी ने ये बताया कि ये अपने किसी रिलेटिव के एड्रेस पर टर्म प्लान ले सकते हैं। जानना ये चाहते हैं विकास कि अगर वो अपने रिलेटिव के एड्रेस पर कोई टर्म प्लान खरीद लेते हैं तो बाद में क्लेम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अक्षय, मैं आपको सबसे पहले विकास जी बताना चाहूँगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, अटमोस्ट गुड फेथ इसको कहते हैं, उब्रे में फिदे। इसका मतलब है कि जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आप पूरा डिस्क्लोजर करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी आपको ट्रस्ट करके इंश्योरेंस दे रही है, इसलिए आपको कोई गलत चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। जहां आप रहते हैं आपको वही एड्रेस देना चाहिए, उसी का एड्रेस प्रूफ देना चाहिए कि आपकी पॉलिसी इशू हो सके। अब देखिए, अगर आप एक ऐसी कंपनी से खरीदे जहाँ पे उनका सर्विस सेंटर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, तो आपका क्लेम सर्विस करने में शायद उनको मुश्किल होगी अगर कभी आगे कुछ प्रॉब्लम हो। मेरे हिसाब से अगर आप ईमेल एक्सेस कर पा रहे हैं, आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद पा रहे हैं, तो आप ICICI प्रूडेंशियल या HDFC का प्लान ज़रूर खरीद सकते हैं। ICICI के पास काफ़ी शहरों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और उनके पास है ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस भी है जिसको आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। ओके अक्षय, एक बात बताइए कि मान लीजिए अभी कोई भी इंसान मुंबई या दिल्ली या किसी मेट्रो शहर में है जहां पर ऑनलाइन टर्म प्लान अवेलेबल है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 10 साल के बाद अगर वो किसी छोटे शहर में बसने का सोच लेते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा उनका जो चेंज ऑफ एड्रेस होगा वो, और उस वक्त कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी बेसिकली? नहीं, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब पॉलिसी खरीदते हुए उस टाइम आपको बताना होता है आपकी करंट कंडीशन क्या है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से एक बार रिस्क ले लेती हैं तो उसको उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अपना रिन्यूअल नोटिस करेक्ट एड्रेस पे चाहिए तो अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं कि आपको सहूलियत हो, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, आपको कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, चलिए वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए योर मनी के साथ। वेलकम बैक योर मनी में। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान अक्षय मेहरोत्रा। अगला सवाल पुणे से रिचर्ड जूलियन का हमें ईमेल आया है। इनके पास 3 साल पहले इन्होंने एक रिलायंस का हेल्थ प्लस वेल्थ प्लान लिया था जिसका ये तिमाही प्रीमियम भर रहे हैं 3,328 रुपये। जानना ये चाहते हैं कि इस पॉलिसी को जारी रखने में भलाई है या फिर पॉलिसी बंद कर दूं। अक्षय, कैसा प्लान है रिलायंस वेल्थ प्लस हेल्थ प्लान? रिचर्ड जी, मैं पर्सनली हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके एक प्लान खरीदने में बिलीव नहीं करता हूँ। इसमें आपको इतना फ़ायदा नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस
जितना आप एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंश्योरर के साथ जाएं उतना आपको फ़ायदा होगा। प्रोडक्ट अच्छा है बट लॉन्ग टर्म में शायद इतना फ़ायदा नहीं देता। आप कंबाइन कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, जो मेरे हिसाब से इतना अच्छा आइडिया नहीं है। अब आप देखिए इस प्लान में आप अगर बिकॉज़ ये हेल्थ इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है, इसमें पोर्टेबिलिटी का फ़ायदा भी नहीं होगा आपको, सो लॉन्ग टर्म में शायद आपको लॉस हो। ज़्यादातर कवरेज भी कम होती है इन प्रोडक्ट्स में। मैं आपको ये आइडिया देता हूँ कि आप मेरे हिसाब से अगर आप इस प्लान को 3 साल के बाद डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपको 5% का सरेंडर चार्ज देना पड़ेगा, चौथे साल में 3%, उसके बाद कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। ये आपका एक एंगल हुआ इसका। दूसरा, अगर आप एक स्टैंड अलोन हेल्थ खरीदें तो शायद आप एक लार्जर अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें आप फैमिली फ्लोटर करके पूरी फैमिली को कवर कर सकते हैं और आपका प्रीमियम भी उतना नहीं आएगा। 3,500 साढ़े 4 हज़ार में आपको अच्छा 3 से 4 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए मिल जाएगा। नॉर्मली अभी आजकल बाजार में काफ़ी हेल्थ यूलिप है अक्षय मौजूद, इसी लाइन का ये प्लान लगता है, वेल्थ प्लस हेल्थ प्लान। यहाँ भी आपका आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, कुछ पैसे आपके निवेश किए जा रहे हैं, कुछ पैसा आपके लिए कवर के तौर पर यूज़ किए जा रहे हैं, राइट? करेक्ट। सो क्या होता है कि इसमें चार्जेस बढ़ जाते हैं जी। सो आप ट्रेडिशनल यूलिप में अगर आप 5 से 7% पे करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस में कमीशन ज़्यादा होता है या चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जब आप कंबाइन कर देते हो तो आप इस तरह से ज़्यादा चार्जेस आपको लग सकते हैं। अगर आप सेपरेट रखेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा उसमें। ऑलराइट, तो रिचर्ड आप इस प्लान को चेक कीजिए। एक ये हेल्थ यूलिप कैटेगरी का प्लान है जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और कुछ पैसे आपकी कवर पे जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं जितना हो सके अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा अलग कीजिए, अपने इंश्योरेंस की नीड को अलग कीजिए। दोनों क्लब करने पे चार्जेस तो बढ़ ही जाते हैं, प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपने लिए एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है, फैमिली है, तो एक फैमिली फ्लोटर आप ले सकते हैं। इस प्लान को आप चेक कीजिए, सरेंडर चार्जेस कितने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर नहीं। अक्षय, एक सवाल यहाँ पे जो बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते हैं, हम हमेशा बोलते हैं एक टर्म प्लान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस चाहते हैं तो, और इन्वेस्टमेंट से अलग रखिए। लेकिन इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज आजकल हैं बाज़ार में, लोगों का भरोसा अभी तक इन प्राइवेट कंपनीज पे बहुत ज़्यादा नहीं बन पाया है जितना कि LIC पर है। हमेशा ये पूछते हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने कोई टर्म प्लान ले लिया, 50-60 लाख का कवर लिया, 30 साल का कमिटमेंट दे दिया है, अगर कंपनी बंद हो गई, प्राइवेट कंपनी है, बंद हो सकती है, अगर बंद हो गई तो फिर इनका क्या होगा? क्या इन्हें क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? इनके पॉलिसी के स्टेटस क्या रहेगा बेसिकली? सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सॉल्वेंसी रेशियो। इंश्योरेंस कंपनीज को काफ़ी हाई सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। इवन आप कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो कंज्यूमर इंटरेस्ट स्टिल मेंटेन। दूसरा, बिकॉज ऑफ री इंश्योरेंस सपोर्ट, सारा रिस्क, सपोज 1 करोड़ का आपने लाइफ कवर लिया है, पूरा रिस्क सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, उसका 60 से 80% वो एक री इंश्योरर को दे देती है, तो उनके पास कम रिस्क हो जाता है। और इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है IRDA, राइट, एंड मेरे हिसाब से अगले 20-25 साल में कोई सेफ्टी इशू नहीं है इंश्योरेंस में। वर्ल्ड में जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी डिफ़ॉल्ट पे आई है तो रेगुलेटरी बॉडीज़ ने उनको सपोर्ट किया है कि सारे क्लेम सेटलमेंट होंगे जी, और पूरा पे आउट कंज्यूमर को ज़रूर मिलता है। ओके, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।